हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो भी गया होगा कि कौन सा मेरा आज का टॉपिक है। तो जो कि मैं लुक क्रिएट करने लगी हूँ, बहुत ही सिंपल एंड इजी है। जैसे कि कंदील ब्लाउज के लुक सिंपल एंड इजी थे, इस तरह से सारा खान के भी लुक जो है बिल्कुल नेचुरल एंड इजी है। तो गर्मी ज़्यादा आ गई है, तो आप लोग भी फेस पर मास्क ज़रूर लगाएं। रात को सोने से पहले 10 मिनट का मास्क लगाएं। ऑरेंज का मास्क लगा लें, मुल्तानी मिट्टी का लगा लें, या फिर बीट रूट्स का मास्क बना लें, दही का मास्क बना लें। इस तरह के मास्क बना कर फेस पर लगाएं। इससे क्या होगा, जो भी होगा अभी आप लोगों के सामने ही होगा। तो मेरी स्किन आप देख रहे हैं कितना डल लग रही है, क्योंकि कोई क्लिनजिंग नहीं की कर रही। 2-3 दिन बहुत बिजी डे थे, जिसकी वजह से प्रॉपर केयर नहीं हो पाई। तो जिसकी वजह से स्किन का जो डैमेज होना, स्किन का जो अनइवन टोन लगना, स्किन का ड्राई होना, इसी वजह से होता है। तो सिर्फ फेस को वॉश करना ही काफ़ी नहीं होता। दिन भर के टैन से हमें फेस को बचाने के लिए हमने क्या करना होता है, सन ब्लॉक को प्रॉपर इस्तेमाल करना होता है, और कोई ना कोई स्किन केयर हमने करनी होती है। तो यहाँ पर जो है मैं मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी जो है किसी भी पंसारी की शॉप से या किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको 70 रुपीज़ में एक साशे मिलेगा, और 150 में ये जार मिलेगा। ये जार आपका 2 से 3 साल जाने वाला है। और यहाँ पर जो है ये अप्लाई कर रही हूँ मैं सिंपल। आप इसको अर्क गुलाब में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, दही में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, पानी में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। पर्पस एक ही है। अगर दही डालेंगे तो उससे थोड़ा हट के रिज़ल्ट आएगा। दूध भी डाल के आप लगा सकते हैं। आपको पता है दूध जो है क्लींजिंग मिल्क का काम करता है, रॉ मिल्क जो होता है। तो मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को स्मूथ करेगी और स्किन को ग्लो देगी, शाइन देगी। और बाकी कोई भी फेशियल, कोई भी स्किन पॉलिश और कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें तो वो हमारी स्किन को गोरा नहीं करते, सिर्फ ग्लो ही देते हैं। तो आपकी स्किन से टैन और दिन भर की थकावट, सूरज की छुआएं, इन सब से बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो फेस पर इस्तेमाल होते हैं, बस और कुछ नहीं। और खूबसूरत होना, गोरा होना ही नहीं होता, बल्कि ये होता है आपके फेस पे छाइयाँ ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, टैन ना हो, ये चीज़ होती है। तो अभी आप देख सकते हैं स्किन इतनी स्मूथ हो गई है। तो अभी चलते हैं मेकअप की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। और वो क्या है, जो कि साइड पे आपको पिक नज़र आ रही है, ये वाला मेकअप लुक है। इसमें क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया, क्या नहीं किया, चलें देखते हैं। वीडियो को देखिएगा एंड तक, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फेस पर मैंने क्या किया है, फेस को स्किन केयर करने के थोड़ी देर बाद मैंने छोड़ दिया था फेस को। अभी मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है कि सारा खान का जिस तरह से बेस और लुक आ रहा है, इस तरह का। तो यहाँ पर जो है आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, प्राइमर भी लगा सकते हैं। और साथ साथ मैं अपने बिग बॉय की बातें भी सुन रही हूँ, वो स्कूल के रिलेटेड और टेस्ट के रिलेटेड बता रहा है मुझे। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से फेस को प्रेशर पॉइंट देने हैं, इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये है जी स्ट्रॉप क्रीम, जो कि हैंडमेड मैंने बनाई हुई है। और इसके ऊपर अगर वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो डाल दूँगी। अगर ये स्ट्रॉप क्रीम बाज़ार से लेते हैं 7-8 हज़ार में हमें जाके मिलती है, ये घर में आपको सस्ती पड़ जाती है घर में अगर बनाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपकी बेस स्मूथ लगती है, केकी नहीं लगती, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और आपकी स्किन पार्लर सीक्रेट बेस बन जाती है। तो यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये लगाने से क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। जो ब्यूटिशियन के रिलेटेड या मेकअप के रिलेटेड इंटरेस्टेड होंगी फीमेल्स, उनको समझ आ गई होगी कि अभी क्या क्यों लगाया है और क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैं शमाल बॉय साहब को चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर, और उसने भी फेस पे अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड करनी है तेज़, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी, फिर आप लोग जो है उसको स्किप कर देते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कलर की टी पेंट स्टिक है, जो कि एवरी है, ऑल स्किन टाइप पर अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद जो है इसको इस तरीके से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद
तो अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग आप देख रहे हैं इतना इजीली क्यों हो रही है। ये ओरिजिनल नहीं है बल्कि क्रेयॉन की कॉपी है। ये बहुत ड्राई होती है। आप जब लगाएं इसको 10 से 15 मिनट, तो आप अगर ये वाला पर्पस इस्तेमाल नहीं करेंगे ब्लेंडिंग में लग जाएगा। क्या फेस की मॉइस्चराइजिंग, फेस की स्किन केयर, फेस की मतलब प्रेप और मॉइस्चराइजिंग एक ही हो गया, और ब्यूटी ब्लेंडर वाला सीन। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका जो मेकअप है केकी होने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और ग्लो भी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे पास है जी कॉम्पैक्ट पाउडर। लूज़ पाउडर मैं आजकल नहीं इस्तेमाल कर रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसी मेकअप के बाद ही मैं जाने वाली हूँ एकेडमी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से फेस पाउडर लगाना है। फेस पाउडर के बाद लगाते हैं, मैं कुछ चीज़ ढूंढ रही हूँ लेकिन सामने मैंने इतना खलियारा मचाया हुआ था। ये किट मेरे हाथ आ गया। इसमें से ब्लश लगाएंगे। ब्लश मैंने कौन सा लिया है, पिंक कलर लिया है। हल्का सा पिंक टच दे दूँगी ताकि सिर्फ इतना हाई ना लगे। तो ब्लश जो है मैंने पूरे फेस पर भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया है ताकि मेरी जो बेस है वो वाइट टोन में हो गई है, तो वाइट टोन में ना रहे। यहाँ पर मैं हाइलाइटर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरी स्किन पर लाइटिंग और ग्लोविंग लगे। तो यहाँ पर ब्लश के साथ मैं ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर दूँगी। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा शाइन मेकअप लग रहा है। बेस, ब्लश और हाइलाइटर हो गया कंप्लीट। हालांकि आइज़ पे उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था, तो मुझे ऐसे कुछ बेरंग सी लग रही थी, तो मैंने लाइनर लगा लिया था। उन्होंने लाइनर नहीं लगाया हुआ था। तो यहाँ पर जो है मैं आउटलाइन कर रही हूँ। आउटलाइन करने के बाद मैंने इसको कर दिया है जी ब्लेंड। और मेरे पास जो है ये वाला लिप ग्लॉस लिप पेंसिल पड़ा है और इसका शॉप पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा आगे से था जो कि मैंने छुरी से इसको कट किया था। शॉप इसका मुझे मिला नहीं था। इसको अच्छे तरीके से अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद क्या करना है, एब्रो जहाँ पर ग्रोथ कम लग रही है वहाँ पर ब्लैक पेंसिल बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ है, बिल्कुल नहीं चुभन करती, बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ कि 100 में मैंने एक ली थी, इतना सख्त थी, रगड़ रगड़ के अप्लाई करना पड़ता था। और ये इतना सॉफ्ट है, वही रेट है इसका। तो अगर परचेज़ करना चाहते हैं उसमें आपको कोड भी मिल जाएगा। मेरी